हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंग्लिश का एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक के माध्यम से हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। तो मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा। तो आप देखिए कैसे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन किया जाता है और कॉपी पुस्तक आप साथ में लेकर बैठिए। अगर कोई नया वर्ड मिलता है तो उस वर्ड को आप लिख लीजिए और अपने डेली यूज में उसे यूज करिए, ताकि अगली बार जब रीडिंग करें या कभी स्पोकन इंग्लिश में आप प्रैक्टिस करें तो ऐसे वर्ड्स आपको नए नए लगे, आप उससे जानकार हो जाएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं इसके टाइटल से। और इसका टाइटल है अ हार्ट डिवाइडेड, अ फ्रेंडशिप टेस्टेड। दिल बटा हुआ और दोस्ती प्रमाणित। टेस्टेड का यहाँ पे मतलब है प्रमाणित होना। इन द वाइब्रेंट कॉरिडोर्स ऑफ देयर कॉलेज, अनन्या, राज एंड करण formed an inseparable trio. इन अ वाइब्रेंट, वाइब्रेंट का मतलब होता है जीवंत। कॉरिडोर, कॉरिडोर्स का मतलब होता है गलियां। जीवंत गलियां कहाँ की? कॉलेज की। किनकी कॉलेज की? अनन्या, राज और करण की कॉलेज की। फॉर्म बनाया, क्या बनाया? इनसेपरेबल ट्रायो। इनसेपरेबल का मतलब होता है अविभाज्य। ट्रायो का मतलब होता है तिकड़म या तिकड़ी, यानी कि तीन लोगों के ग्रुप को ट्रायो या तिकड़म कहते हैं। तो एक जीवंत गलियारों में, कॉलेज के एक जीवंत गलियारों में अनन्या, राज और करण अविभाज्य तिकड़म बनाते थे या अविभाज्य ट्रायो बनाते थे। Their friendship was a blend of laughter, secrets and countless hours spent together. उनकी दोस्ती थी, कैसी थी? मिश्रण थी। किसकी मिश्रण थी? खुशी की, रहस्य की और अनगिनत घंटों की जो बिताए थे उन्होंने साथ में। Raj had always harbored a quite unwavering love for Ananya. राज हमेशा हार्वर्ड, हार्वर्ड का मतलब होता है बात को छुपाना, तो वह हमेशा अपनी बात को छुपाता था। कौन सी बात को छुपाता था? अक्वाइट, काफी शांत और अनवेवरिंग, अटूट प्यार को। किसके लिए? अनन्या के लिए। तो राज अनन्या के लिए शांत और अटूट लव को, अटूट प्यार को छुपाता था अनन्या के लिए। बट ही केप्ट हिज फीलिंग्स टू हिमसेल्फ, लेकिन वह केप्ट रखता था, क्या रखता था? अपनी भावनाओं को। किसमें? अपने आप तक, यानी कि अपनी भावनाओं को खुद पे ही रखता था, दूसरों को नहीं बताता था। फियरिंग दैट इट माइट डिसरप्ट देयर फ्रेंडशिप, उसे डर था। क्या डर था? कि इट माइट डिसरप्ट, माइट पॉसिबिलिटी बताता है, यानी कि कोई चीज की पॉसिबिलिटी होती है तो उसे हम माइट का यूज करके बता सकते हैं। हालांकि ये मे से भी बताया जा सकता है, लेकिन मे की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, माइट की कम होती है। हिंदी में हम इसे शायद के रूप में अक्सर यूज करते हैं। तो माइट यानी कि शायद, डिसरप्ट बिगाड़ सकता था। क्या बिगाड़ सकता था? उनकी दोस्ती को। तो राज को डर था, क्या डर था? कि उसकी प्यार की फीलिंग को अगर वह बता देगा तो उनकी दोस्ती खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। वन डे, एक दिन, as they all sat in the canteen sharing jokes, Raj noticed something in Ananya's eyes whenever she looked at Karan. एक दिन जब वो बैठे थे, कहाँ बैठे थे? कैंटीन में बैठे थे। शेयरिंग जोक्स, शेयरिंग करते यानी कि जोक्स को बताते हुए, एक दूसरे को साझा करते हुए, कोई जोक्स या कोई मजाक को साझा करते हुए जब वो एक दिन बैठे थे तो राज ने नोटिस किया, यानी कि गौर किया। क्या गौर किया? कुछ। किसमें? अनन्या के आंखों में। जब अनन्या देख रही थी करण को। लुक एट का मतलब होता है देखना। देयर वॉज अ लाइट इन हर स्माइल, अ जॉय दैट राज रियलाइज्ड wasn't फॉर हिम। देयर वॉज अ लाइट, अनन्या की खुशी में एक चमक थी, एक उत्साह था, जब वह ऐसी भावना को, जिसे वह यानी कि ऐसी स्माइल, कोई ऐसी चमक को वह कभी भी महसूस नहीं कर सका था। किसके लिए? खुद के लिए। यानी कि अनन्या जिस तरीके से करण को देखती थी, उसे देखकर हंसती थी, उसे देखकर अच्छा फील करती थी, वैसा फीलिंग कभी भी राज को रियलाइज नहीं हुआ जब अनन्या उसे देखती थी। द ट्रूथ हिट हिम लाइक अ पंच इन द गट। गट का मतलब होता है पेट, स्टमक। द ट्रूथ, सत्य, हिट किया, उसे मारा। कैसे मारा? जैसे कि एक मुक्का पड़ गया हो पेट में। अनन्या लव्ड करण, अनन्या प्यार करती थी करण को। हिज बेस्ट फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे फिर से कॉमा आया है, कॉमा इसका डिटेल बता रहा है ना उनका। तो करण क्या है? उसका बेस्ट फ्रेंड है। किसका? राज का। तो राज का बेस्ट फ्रेंड है करण, जिससे अनन्या प्यार करती थी। राज ट्राइड टू ब्रश ऑफ हिज फीलिंग, राज ट्राइड प्रयास करता था। क्या प्रयास करता था? ब्रश ऑफ करने की। ब्रश ऑफ का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। राज प्रयास करता था त्याग देने की। क्या चीज को त्याग देने की? अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को। होपिंग, आशा करते हुए कि ही कुड मूव ऑन एंड कंटिन्यू द फ्रेंडशिप अनचेंज्ड,
वह आशा करते हुए कि वह कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। मूव ऑन का मतलब होता है आगे बढ़ना, और जारी रख सकता है दोस्ती को बिना परिवर्तन के, यानी कि कोई परिवर्तन किए बिना वह दोस्ती को जारी रख सकता है। इस आशा से उसने अपनी फीलिंग को त्याग दिया, छोड़ दिया। बट हिज हार्ट रिफ्यूज्ड टू लेट गो, लेकिन उसका मन या दिल अस्वीकार करता है क्या करने के लिए? टू लेट गो, जाने देने के लिए। लेट का मतलब होता है करने देना। क्या करने देना? जाने करने देना, यानी कि जाने देना। तो वह उसका हार्ट या दिल अस्वीकार करता है जाने देने को। क्या जाने देने को? जो कि राज ने अपनी फीलिंग को ब्रश ऑफ किया है, यानी कि उसे त्याग दिया है। करण ऑब्लिवियस टू राज फीलिंग्स, करण ऑब्लिवियस यानी कि बेखबर था। किससे? राज के फीलिंग से, राज की भावनाओं से। began to notice अनन्या's growing affection for him, तो करण ने शुरू कर दिया है क्या? नोटिस करना, गौर करना। क्या? अनन्या के बढ़ते हुए स्नेह को। स्नेह, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह को। किसके लिए? फॉर हिम, करण के लिए। तो अनन्या के प्यार का जो कि करण के लिए है, उसे वह गौर करना शुरू कर दिया राज ने। स्लोली, धीरे से, ही फाउंड हिमसेल्फ फॉलिंग फॉर हर टू, धीरे से ही मतलब करण प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? खुद को प्राप्त किया। कहाँ पे? फॉलिंग फॉर हर टू। फॉल फॉर का मतलब होता है स्नेह में पड़ जाना। तो यहाँ स्नेह में पड़ गया कौन? करण। किसके लिए? अनन्या के लिए, हर के लिए, टू भी। तो अनन्या के लिए भी वह प्यार में पड़ गया धीरे से। द टू बिगेन टू ग्रो क्लोजर एंड राज फेल्ट लाइक एन आउटसाइडर इन हिज ओन फ्रेंडशिप। द टू, दोनों यानी कि करण और अनन्या शुरू कर दिए क्या? बढ़ाना। क्या? नजदीकियां। एंड राज महसूस करने लगा जैसे वह एक बाहरी व्यक्ति है अपने ही खुद के दोस्ती में। तो राज ने अपने दोस्ती में ही खुद को बाहर वाला महसूस करने लगा जब अनन्या और करण नजदीकियां बढ़ाने लगे। द पेन ऑफ वॉचिंग देम टुगेदर बिकेम टू मच फॉर हिम टू बियर। दर्द ऑफ वॉचिंग, दर्द, देखने का दर्द। किसे देखने का दर्द? उन्हें, करण और अनन्या को एक साथ देखने का दर्द बन गया। कैसे बन गया? बहुत ज्यादा। किसके लिए? हिम के लिए। किसके लिए? राज के लिए। टू, सहन करना। बियर मतलब होता है सहन करना। तो राज के लिए उन दोनों को साथ में देखना काफी दुख भरा होने लगा। वन इवनिंग राज कन्फाइडेड इन करण एडमिटिंग हिज फीलिंग्स फॉर अनन्या। एक शाम राज कन्फाइड किया। कन्फाइड का मतलब होता है रहस्य बताना। तो राज ने रहस्य बताया किसे? करण को, कि स्वीकार करना अपनी भावना को। किसके लिए? अनन्या के लिए। तो राज ने रहस्य बता दिया करण को अपनी भावना को स्वीकार करने के लिए, यानी कि अनन्या के प्रति अपनी भावना को उसने स्वीकार कर लिया राज को रहस्य बताकर। ही ओपनड अप अबाउट हिज स्ट्रगल। ही ओपनड अप, ही मतलब राज, राज ने ओपन अप किया। ओपन अप मतलब होता है खुलकर बताना, खुलकर बताया। क्या बताया? अबाउट हिज स्ट्रगल, अपने संघर्ष को बताया। कि हिज अटेम्प्ट टू पुश हिज इमोशन असाइड, अपने प्रयास को, यानी कि उसने ओपन अप किया, खुलकर बताया अपने प्रयास को और प्रयत्न को कि तू पुश हिज इमोशन असाइड। पुश असाइड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है नजरअंदाज करना। तो उसने अपने इमोशन को नजरअंदाज करने का प्रयत्न किया, वह उसे खुलकर बताने लगा, यानी कि राज ने खुलकर बताने लगा करण को। एंड हिज विश फॉर देयर हैप्पीनेस, और अपने सपने को। किसके लिए? उनके खुशी के लिए। करण टॉस्ड एंड टॉर्न, करण टॉस्ड, करण दुखी था। टॉस्ड मतलब दुखी होना, और आहत था। डिडंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, करण जो कि दुखी था और आहत था, वह नहीं जानता था कि कैसे वो इस पर प्रतिक्रिया दे। द डेप्थ ऑफ राज अनस्पोकन सेक्रीफाइस लेफ्ट हिम साइलेंट। द डेप्थ, गहराई। किसकी गहराई? राज के बिन कहे त्याग की गहराई छोड़ दी। किसे छोड़ दी? हिम को। हिम को कौन? करण को। करण को छोड़ दी क्या? साइलेंट यानी कि मौन। तो करण को मौन छोड़ दी राज के बिन कहे त्याग की गहराई ने। डे लेटर राज क्वाइटली डिसाइडेड टू लिव देयर लाइव्स होपिंग दैट हिज absence would allow करण एंड अनन्या टू बी ट्रूली हैप्पी टुगेदर। डे लेटर, कुछ दिनों के बाद, राज क्वाइटली डिसाइडेड, धीरे से डिसाइड किया, यानी कि निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? जाने का। कहाँ? उनके जीवन से। किनके? करण और अनन्या के जीवन से जाने का निर्णय लिया, इस आशा से, आशा करते हुए कि उसकी अनुपस्थिति अलाउ करेगी, यानी कि स्वीकार करेगी। किसे? करण और अनन्या को टू बी ट्रूली हैप्पी टुगेदर, सही में एक साथ खुशी खुशी रहने के लिए स्वीकार करेगी, यानी कि करण और अनन्या एक साथ खुशी खुशी रहें, इस आशा से राज ने उन दोनों की लाइफ से
या जीवन से जाने का निर्णय लिया। He packed up his emotions, brushed away the sadness and walked away without a word. He packed up. Packed up का मतलब होता है समेटना। समेटना का मतलब होता है बटोरना। तो उसने अपने भावनाओं को बटोरा। ब्रश अवे। ब्रश अवे का मतलब होता है दूर करना, यानी कि दूर किया खींचे, दुख को दूर किया, सैडनेस को दूर किया, और वॉकड अवे चला गया बिना किसी शब्द को कहे। एज टाइम पास्ट, जैसे ही समय बीता, अनन्या और करण रियलाइज द डेप्थ ऑफ राज लव एंड सेक्रीफाइस। समय जैसे ही बीता, अनन्या और करण ने यह महसूस किया या उन्हें महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? गहराई। कौन सी गहराई? राज के प्यार की और उसके त्याग की। दे मिस्ड हिम डियरली। उन्होंने यानी कि अनन्या और करण ने राज को काफी मिस किया। बट न्यू हिज चॉइस हैड बीन फॉर देम। लेकिन वो जानते थे कि उनकी जो विकल्प था, यानी कि राज ने जो चुना था, वह उनके लिए था। इन देयर हार्ट्स, उनके दिलों में, ही रिमेन्ड अ चेरिश्ड पार्ट ऑफ देयर लाइफ। उनके दिनों में, यानी कि उन दोनों कपल के दिनों पे, राज ही बना रहा था। कैसा बना हुआ था? प्रिय। चेरिश्ड का मतलब होता है प्रिय। प्रिय भाग बना हुआ था उनके जीवन पे। A symbol of silent sacrifice and true friendship. A symbol चिन्ह, एक चिन्ह ऑफ मौन, त्याग का और सही दोस्ती का। तो ये था दोस्तों आज का इंग्लिश टॉपिक। कैसा लगा आपको ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट आप कर सकते हैं। हम कमेंट में आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, बड़े सपने देखिए। जय हिंद।